एक आंख में सुरमा, दूसरे में काजल। फिलहाल भू राजस्व विभाग के कार्रवाई का फॉर्मूला तो यही है, जिसके खिलाफ सबूत है उस पर कार्रवाई ही नहीं, लेकिन जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ संदेह है, उस पर कार्रवाई हो जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक आंख में सूरमा, दूसरे आंख में काजल। भू राजस्व विभाग का दोहरा चरित्र। महज संदेह के आधार पर कांके सीओ निलंबित, लेकिन जिनके खिलाफ सबूत, उन पर कार्रवाई नहीं। ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, गिरिडीह सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया, देवघर सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया, सरिया सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया, केहल सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया। पर कार्रवाई सिर्फ कांके सीओ पर क्यों? क्या कांके सीओ आपके सिस्टम में फिट नहीं है? कांके में हुए जमीन गड़बड़ी के मामले में डीसी द्वारा सौंपे गए जांच रिपोर्ट में इस बात की संभावना जताई गई थी कि इस पूरे प्रकरण में कांके सीओ की भू माफियाओं के साथ संलिप्तता हो सकती है, और इसी को आधार बनाते हुए कार्मिक विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया। जबकि प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट में सीओ को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए इस मामले में बीएयू के पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया था। रांची के उपायुक्त को खबर मिली थी कि जमीन कारोबार से जुड़े कतिपय लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का समतलीकरण कराकर उसे बेचने की फिराक में हैं। उन्हें ये भी जानकारी मिली थी कि भू माफियाओं द्वारा जुमार नदी को भरकर उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराई। जब ये जानकारी यहाँ के अंचलाधिकारी अनिल कुमार को हुई तो उन्होंने कांके थाने में भू माफियाओं के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो प्राथमिकी दर्ज कराई। मीडिया में हाईलाइट होते हुए ये मामला विभाग तक पहुंचा। उसके बाद विभाग ने पूरे मामले की प्रमंडलीय आयुक्त से जांच कराई। प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि सीओ को क्लीन चिट। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की भूमिका पर इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए। दूसरी ओर उपायुक्त ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि अंचलाधिकारी की भूमिका पर संदेह है। 29 दिसंबर को प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा भेजे गए जांच रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए उपायुक्त की रिपोर्ट को संलग्न कर भू राजस्व विभाग ने कहा कि सीओ के निलंबन की अनुशंसा होनी चाहिए। अनुशंसा के आधार पर कार्मिक विभाग ने अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया। लेकिन हेहल अंचल के बजरा मौजे के खाता संख्या 119 और प्लॉट संख्या 336 पर धारा 144 लागू होने के बावजूद धड़ल्ले से 4 दीवारियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसकी शिकायत भी भू राजस्व विभाग से की गई है, लेकिन कहां कार्रवाई है ही नहीं। हेहल अंचल के बजरा मौजा के खाता संख्या 119 प्लॉट संख्या 336 पर धारा 144 लगी हुई है। इसके बावजूद यहां एकड़ों जमीन पर दिन रात चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस मामले में किसी के खिलाफ कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।